क्या आप जानते हैं, असुर और राक्षस सिर्फ खलनायक नहीं थे, इनके पीछे छिपी हैं गहरी दार्शनिक लड़ाइयाँ, शक्तिशाली भक्ति और ऐसे रहस्य जो हिंदू धर्म की आत्मा को छूते हैं। इस वीडियो में हम खोजेंगे असुर और राक्षसों की वास्तविक उत्पत्ति, जानेंगे क्यों ये चरित्र सदियों से हमारी कल्पना और आस्था पर राज करते आए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्यों हमेशा इन्हें सिर्फ बुराई का प्रतीक दिखाया जाता है? क्या आप जानते हैं, कई असुर विद्वान, तपस्वी और महान शासक थे। राक्षस भी कभी देवता हुआ करते थे, जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र। ये पात्र क्या वाकई शैतान थे या फिर धर्म, न्याय और सत्ता के लिए लड़ रहे विरोधी थे? इनकी कहानियां इतनी जटिल और गहरी हैं कि सिर्फ अच्छा बुरा इन्हें समझ ही नहीं सकता। चलिए समझते हैं इनके असली स्वरूप को कुछ चर्चित उदाहरणों से। रावण, महाज्ञानी, शिव भक्त, फिर भी अहंकारी और हिंसक। क्या वह सचमुच 100% खलनायक था? महिषासुर, भैंस राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर राज किया। उसकी ताकत का रहस्य क्या था? बकासुर, क्रूर राक्षस जिसका भोजन थे इंसान। ये चरित्र हमें किस सामाजिक बुराई के प्रतीक के तौर पर दिखाता है? इन उदाहरणों से साफ है कि हर असुर या राक्षस की अपनी प्रेरणा, अपनी ताकत और अपनी त्रासदी थी। इन सबसे ऊपर एक कहानी इनकी जटिलता को सबसे शानदार तरीके से बयां करती है। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तपस्या से अमर होने का वरदान पाया, लेकिन खुद को ही भगवान समझ बैठा। प्रहलाद, उसका अपना बेटा जो बना विष्णु भक्त। यहाँ बुराई सिर्फ राक्षस रूप नहीं बल्कि अहंकार बनाम श्रद्धा का महाकाव्य है। यही संघर्ष असुरों राक्षसों को सिर्फ विलन नहीं बल्कि धर्म के गूढ़ प्रश्न पूछने वाला बनाता है। इसलिए असुर और राक्षस सनातन धर्म की गहरी समझ की कुंजी हैं। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि मानवीय दुर्बलताओं, अति महत्वाकांक्षा और नैतिक संघर्षों के प्रतीक हैं जो हमारी संस्कृति को समृद्ध करते हैं। इस गहन ज्ञान को साझा करें। कमेंट में बताएं कौन सा असुर या राक्षस आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों। साथ ही ऐसे ही रहस्यमय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।